नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। और आने वाला जो एग्जाम है 68वां बीपीएससी हो या बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा यह माना जा रहा है बुक। तो चलिए देर नहीं करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोग ग्रह चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मंगल ग्रह। तो चलिए हम लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है मंगल ग्रह, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मार्स। ठीक है, तो आप यह देखेंगे कि मंगल ग्रह जो है सूरज के दूरी के अनुसार, पहला पॉइंट यानी कि ये सूर्य भगवान है, तो इनके दूरी के अनुसार आप देखेंगे कैमा ग्रह है तो यह चौथा नंबर है। यानी कि यह पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद यह नंबर 4 में मंगल। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सूरज से दूरी के अनुसार कैमा ग्रह है तो यह चौथा ग्रह है। नंबर 2, आकार के अनुसार यह कैमा ग्रह है। तो आकार के अनुसार आप देखेंगे सबसे बड़ा यह बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, तो उसके बाद देखेंगे आप वरुण के बाद पृथ्वी, उसके बाद यह बृहस्पति, माफ कीजिएगा, शुक्र, और उसके बाद यह मंगल। यानी कि आप देखेंगे कि आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार यह कैमा ग्रह है, तो 1 2 3 4 5 6 7वां, तो यह आकार के अनुसार 7वां ग्रह है। मतलब सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार आपको बृहस्पति, उसके बाद शनि, ये शनि याद रखिएगा, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे लास्ट में बुध। तो आकार के अनुसार यह 7वां ग्रह है और दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। तीसरा पॉइंट, कहा जाता है मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह जो उसका व्यास जो है, अब व्यास के अनुसार व्यास देखेंगे कि हम मान लीजिए कि यह मंगल ग्रह है, तो इसका यह व्यास, तो व्यास कितना है, तो लगभग पृथ्वी के बराबर कहा जाता है कि 6796 km, यानी कि पृथ्वी का आधा है। आपने देखा है कि पृथ्वी का आधा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर और यहाँ देखिए इसका व्यास है 6,796 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का आधा हुआ, ये 12,000 है, ये 6,000 है। तो मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का एकदम आधा है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो व्यास आपने देख लिया। अब चौथा पॉइंट में है कि इसका परिक्रमण काल कितना है, परिभ्रमण काल कितना है। तो यह देखेंगे हम लोग परिभ्रमण। सबसे पहला परिभ्रमण में आपने क्या पढ़ा कि जो भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। तो आप ये मान लीजिए इनका यह अक्ष है, तो ये सभी अपने अक्ष पर किधर से किधर चक्कर लगाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखेंगे, यह मान लीजिए कि ये सभी जो है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। ये शॉर्ट में हमने लिखा पश्चिम या पूर्व। तो आप गौर करेंगे कि जितने भी ग्रह हैं, एक के मात्र आप देखेंगे कि 8 ग्रह में से यह शुक्र ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर आपको पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है और यह जो है अपने अक्ष पर आपको पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। तो यह पश्चिम हो गया, यह पूरब चक्कर लगाता है। तो परिभ्रमण काल कितना हुआ, तो आप देखेंगे परिभ्रमण काल जो है इनका यह 24.6 घंटा, 24.6 घंटा। तो 24.6 का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर, लेकिन यह 6 मिनट ज्यादा, यह 24 घंटा 6 मिनट याद रखिएगा, यानी कि 6 मिनट ज्यादा। तो आप कह सकते हैं 12 घंटा 3 मिनट का दिन और 12 घंटा 3 मिनट का रात होता है। किस ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर। ठीक, अब आते हैं 5वां पॉइंट, परिक्रमण काल कितना है इसका। तो परिक्रमण का क्या मतलब हुआ कि यह सूरज है और सूरज के चारों तरफ यह
मंगल जो है कितना दिन में चक्कर लगा लेता है। तो आप देखेंगे कि परिक्रमण जो होता है ये इस तरह समझिए कि यह सपोज कीजिए कि यह आपको सूरज है और यह मंगल ग्रह है। तो यह लोग जितने भी ग्रह हैं एक बार में दो काम करते हैं। एक तो ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रहे हैं। आप थोड़ा यहाँ गौर कीजिए, यह सपोज कीजिए यहाँ से इसने शुरू किया और यह एक कंप्लीट चक्कर लगाकर फिर यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ फिर यह पहुँचा, तो इसे हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट चक्कर। तो यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाया तो इसे कहा गया परिभ्रमण। और यह मान लीजिए सूरज है तो यह दोनों काम करता है। एक तो यह अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं और दूसरा यह सूरज के चारों ओर भी घूम रहे हैं, यानी कि एक बार में दो काम कर रहे हैं। एक तो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरा सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हैं। और अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाते तो जिस तरह से हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं वहां पर रात दिन नहीं होता, हमेशा कभी कभी रात दिन होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन रात और दिन हो रहा है। यानी कि अपने अक्ष पर लगातार भी चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो उसी तरह से यह मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर यह चक्कर लगा लेता है, एक कंप्लीट चक्कर, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, 24 घंटा 6 मिनट में। लेकिन इसके साथ साथ यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा लेता है तो इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण, और जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि यह जो दूरी है, और आप गौर करेंगे दूरी के अनुसार तो इसका परिक्रमण काल कितना होगा, तो 687 दिन। ध्यान रखेंगे 687 दिन। और आप गौर करेंगे कि अगर हम इसको पृथ्वी के अनुकूल कहें तो पृथ्वी में आप पढ़ेंगे कि अपना पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो 365 दिन। तो 365 दिन बराबर एक साल, और यहाँ पर है 687 दिन। इसका मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जब 2 साल हो जाएगा तब यह मंगल ग्रह जो है एक कंप्लीट चक्कर लगा पाएगा। तो 687 दिन आप इसको याद रखेंगे, परिक्रमण काल। अब आते हैं छठा पॉइंट। अब यहां पर बात आती है कि क्या मंगल ग्रह पर उपग्रह कितने हैं। अब यहां देखते हैं उपग्रह। तो उपग्रह क्या है, थोड़ा इस फिगर को देखेंगे। जैसे यह सूर्य हो गए तो सूर्य भगवान का चक्कर जो लगाता है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। तो यह मान लीजिए यह मंगल ग्रह है जो कि सूर्य भगवान को चारों ओर चक्कर लगाता है। और उपग्रह जो है तो उपग्रह का मतलब चंदा मामा, और यह जो चक्कर लगाता है यह किसका लगाता है, तो ग्रह का चक्कर लगाता है। कंफ्यूजन नहीं है, फिर से समझे कि यह जो ग्रह है यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उपग्रह जो है, उपग्रह का मतलब चंद्रमा, और वो किसका चक्कर लगाता है, तो यह ग्रह का चक्कर लगाता है। तो यहां हम लेते हैं ग्रह, यह वाली ग्रह हो गया और यह हो गया उपग्रह। ठीक। तो अब चंद्रमा पर जाएंगे तो आपको वहां पर दो चंद्रमा आपको दिखाई दे, माफ कीजिए, मंगल ग्रह पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको दो चंद्रमा दिखाई देगा। तो यहां पर आपको दो गो चंदा मामा, तो आप कह सकते हैं उपग्रह की संख्या 2 है। एक का नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस। ठीक। तो एक का नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस। तो मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, तो 2 है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब यहां पर यह कहा जाता है कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां देखिए छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग क्या देखें, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि मंगल के दिन हनुमान जी का पूजा होता है, हनुमान भगवान को, और हनुमान जी को सबसे ज्यादा कौन रंग पसंद है, तो लाल रंग पसंद है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। और यह लाल क्यों है, अब सवाल ये आता है कि लाल यह दिखता क्यों है। तो यह लाल इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, आयरन ऑक्साइड। तो यहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिस कारण से यह हम लोग को लाल दिखाई देती है। अब बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट। किस ग्रह पर आप जाएंगे तो यहां भी मौसम बदलता है। ध्यान रखेंगे, मौसम। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जिस तरह से जाड़ा होता है, गर्मी होता है, ठंडा होता है, बरसात होता है, उसी तरह से
इस ग्रह पर भी मौसम बदलता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि यह मौसम क्यों बदलता है। तो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण यह मौसम क्यों बदलता है? अक्ष पर झुका, यानी कि अपने अक्ष पर यह झुका होने के कारण होता है। तो यह अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री यह झुकी हुई है, जबकि हमारी पृथ्वी जो है, आप पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कौन? पृथ्वी 23 डिग्री। तो मोटा मोटी 23 डिग्री कर दीजिए। यह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो यह 23 डिग्री झुकी हुई है। अब गौर करेंगे, लेकिन यह जो है, यह जो क्या कहते हैं इसको, मंगल, तो मंगल ग्रह जो है यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई, यानी कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मंगल 25 डिग्री झुकी हुई। तो ज़्यादा कौन झुकी हुई है? तो यह मंगल ग्रह झुकी हुई है। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो पृथ्वी पर भी मौसम बदलता है और मंगल ग्रह पर भी मौसम बदलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसे हम इसके समक्ष आपको बताएं कि किस तरह से क्या होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भी दिन रात होता है, आपने यह भी पढ़ा। यहाँ भी 2 ध्रुव है पृथ्वी के तरह। तो नेक्स्ट आप कह सकते हैं प्लस 9वां पॉइंट, 2 ध्रुव। 2 ध्रुव, जिस तरह से हम लोग के पृथ्वी पर भी 2 ध्रुव है। आप देखेंगे कि अब मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का भी यह भी नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। एस पोल कर देता हूँ, यह नॉर्थ पोल। तो उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी जाएंगे तो वहां पर भी 2 गो पोल मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पृथ्वी की तरह। तो यहाँ भी 2 ध्रुव है। उसके बाद कहा गया है कि यह अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, जो कि आपको हमने पहले ही बतला दिया है। 24 घंटा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट ज्यादा लगाता है यह पृथ्वी के अपेक्षा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, यहां पर देखिए आप कि जिस तरह से आप गौर करेंगे कि हमारी यह पृथ्वी है, मान लीजिए, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा चोटी कौन है भाई? तो माउंट एवरेस्ट है। ध्यान रखेंगे, हमारी जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसी तरह से मंगल ग्रह पर जाएंगे तो वहां पर भी एक पहाड़ है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। देख लीजिए, यह मोटा मोटी जो कितना है, लगभग 8,548 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यानी कि पृथ्वी तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8548 मीटर। तो हम लोग मोटा मोटी कह देते हैं 9 किलोमीटर। मोटा मोटी 9 किलोमीटर, यानी कि आपने पढ़ा है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं लगभग 9 किलोमीटर। तो इससे 3 गुना ऊंचा पहाड़ है। तो मंगल ग्रह पर आप जाएंगे तो इससे 3 गुना, तो यानी कि 9 तिहाई, तो 9 तिहाई 27 किलोमीटर। आप सोच लीजिए, अब 27 किलोमीटर ऊंचा इतना बड़ा वो पहाड़ है, चोटी है वहां पर मंगल ग्रह पर। तो उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं, निक्स ओलंपिया। जो कि यह 3 गुना, किससे 3 गुना? तो एवरेस्ट से। एवरेस्ट का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट जो आपके धरती पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट जो अपने पृथ्वी पर है, तो यह पृथ्वी से 3 गुना ऊंचा है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ध्यान रखेंगे भाई मेरे, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। इसके अलावा ज्वालामुखी, एक 10वां पॉइंट हो गया। अब आते हैं 11वां पॉइंट, ज्वालामुखी। जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर भी बहुत सारा ज्वालामुखी है, जिस तरह से भारत में भी 2 गो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन। तो बैरन है वो, नारकोंडम है ज्वालामुखी, एगो एक्टिव है एगो सुप्त है। तो उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी जाएंगे तो आपको 2 गो मतलब वहां भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ध्यान रखेंगे, ओलिपस मेसी।
ठीक। तो ओलिपस मेसी जो है वो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यह ज्वालामुखी आपको है मंगल ग्रह पर। तो इस तरह से हम लोग मंगल ग्रह के बारे में कुछ जाने। अब मंगल ग्रह के बारे में कुछ और अन्य बातें भी हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर कुछ सैटेलाइट को भी भेजा गया है। तो सैटेलाइट कौन कौन है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा अब करेंगे। ये देख लीजिए मंगल ग्रह। तो देखेंगे अन्य बातें। तो आप देख रहे हैं क्या कि मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ, मार्स ओडेसी ध्यान रखेंगे, नंबर 1 मार्स ओडेसी। कृत्रिम का क्या मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब है इंसान के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट, जिसे हम लोग उपग्रह भी कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है, इंसान के द्वारा बनाया गया कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है मार्स ओडेसी। मार्स क्यों रखा गया, क्योंकि मंगल का भी नाम अंग्रेजी में मार्स है। तो यह मार्स ओडेसी नाम का एक कृत्रिम उपग्रह बनाया गया, और इसका काम क्या था कि मंगल ग्रह पे जाना है और वहाँ पर बर्फ का बड़का बड़का मतलब चोटी कहिए, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, ये सब हम लोग को प्रमाण मिला है। इसका मतलब जहाँ बर्फ है वहाँ पर जल है। तो इस तरह से इस मार्स ओडेसी सैटेलाइट के द्वारा हम लोग को वहाँ पर पानी की उपस्थिति प्राप्त हुआ। वहाँ से फोटो खींच के ये लाया सैटेलाइट और कहा कि भाई यहाँ पर पानी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी मिल जाएगा, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जहाँ मिल जाएगा तो हम लोग को जीने के लिए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबके जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और जब ऑक्सीजन मिल गया तो हम लोग के लिए, जीवन के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह साबित हो सकता है जिस पर जीवन संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी एक नया स्थान में पहुंचा। अब देख लीजिए, एक संस्था है नासा जो कि अमेरिका में है। तो अमेरिका ने भी एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है मार्स क्यूरियोसिटी। ध्यान रखेंगे, मार्स क्यूरियोसिटी उपग्रह, मतलब अमेरिका का अंतरिक्ष यान संस्थान है जिसका नाम है नासा। इन लोगों ने भी एक सैटेलाइट बनाया, मंगल ग्रह पर भेजा। उस उपग्रह का नाम है मार्स क्यूरियोसिटी उपग्रह। यह उपग्रह जो है 6 अगस्त 2012 को, ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 2012 को यह सैटेलाइट वहां पर भेजे। और कहा, मंगल ग्रह में कौन जगह, तो उस जगह का नाम है गेल क्रेटर। ध्यान रखेंगे, गेल क्रेटर। यह गेल क्रेटर एक स्थान है, जगह है। यह कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर है। उस जगह का नाम इन्होंने दिया गेल क्रेटर। वहां पर उन्होंने अपना यह मार्स क्यूरियोसिटी जो उपग्रह है, उन्होंने वहां पर उसको लॉन्च किया। और वहां पर जाने के बाद यह वहां पर जीवन संभव है या नहीं, और वातावरण का अध्ययन किया। यानी कि यह जो है जीवन प्लस वातावरण के बारे में यह जानकारी दिया। यह उपग्रह जो है मार्स क्यूरियोसिटी, इस उपग्रह के द्वारा नासा के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश किए कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, और वहाँ का वातावरण कैसा है, उसकी जानकारी इसके द्वारा मिला। उसके बाद हमारे भारत के वैज्ञानिक जो हैं ये इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यह। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है, इन लोगों ने भी 5 नवंबर 2013, ध्यान रखेंगे 5 नवंबर 2013 को इन लोगों ने भी इंडियन यानी कि हम भारतीय लोग ने भी एक सैटेलाइट बनाए मंगल ग्रह पर भेजने के लिए। और उसको हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दिया मॉम, MOM। मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिट मिशन। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन।
M फॉर मार्स, O फॉर ऑर्बिट, M फॉर मिशन, यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन नाम के एक सैटेलाइट बनाया गया इंडियन स्पेस, जिसका नाम है इसरो, उसके द्वारा। और यह स्पेस 5 नवंबर 2013 को इन लोगों ने श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा, यह पड़ता है कहाँ भाई, AP लिख देता हूँ शॉर्ट में, मतलब आंध्र प्रदेश में। वहां के ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25, अब ध्यान रखेंगे PSLV-C25, इसका नाम यह है प्रक्षेपण यान। PSLV-C25 प्रक्षेपण यान के द्वारा हम लोगों ने इस उपग्रह को, जिसका नाम है मोम उपग्रह को हम लोगों ने कहाँ भेजा, मंगल ग्रह पर भेजा, यह पता लगाने के लिए कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। तो इस तरह से यह सैटेलाइट का क्या नाम है, PSLV-C25 प्रक्षेपण यान, और यह मोम सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ समझ में आपको आता है कि यह प्रक्षेपण यान क्या होता है। इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिएगा आपके पास गोली है, तो गोली चलाने के लिए बंदूक तो चाहिए, तो बंदूक वही यह तो सैटेलाइट हो गया। मोम जो है सैटेलाइट है, एक तरह का, ये मान लीजिए गोली है, और यह बंदूक है जिसके द्वारा यह चलाया जाएगा। तो इसको ऊपर भेजने के लिए तो कोई सैटेलाइट चाहिए। जिस तरह से आप अगर आसमान में उड़ते हैं तो आप एरोप्लेन पर जाते हैं, तो उसी तरह से यह मोम जो मार्स है, इसको ले जाने वाला कौन है, तो प्रक्षेपण यान। तो यह हो गया आपका गाड़ी। तो इस गाड़ी का क्या नाम है, तो PSLV-C25। तो PSLV का क्या फुल फॉर्म है, तो P मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान देंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखेंगे, P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल। तो व्हीकल का क्या मतलब, गाड़ी। ये ऐसा गाड़ी है जिसके द्वारा यह मोम ऑर्बिट को ऊपर भेजा गया। तो इस तरह से अपना भारत जो है कि 4 देश का सैटेलाइट के अलावा अपना भारत चौथा नंबर पे आ गया, जो कि मंगल ग्रह पर भेजने वाला यह सैटेलाइट के मामला में चौथा नंबर आया। तो कौन कौन देश है, तो सबसे पहला है आपका रूस, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी कि रूस, उसके बाद नासा अमेरिका, उसका अंतरिक्ष यान। तो ध्यान रखेंगे, नंबर 1 में है रूस, नंबर 2 में अमेरिका, नंबर 3 में यूरोप का देश, और नंबर 4 में अपना इंडिया। तो इस तरह से हम लोग को गर्व है कि हमारा भारत भी मंगल ग्रह पर सैटेलाइट को भेजने में कामयाब हुए, और वो हम लोग जानकारी जुटा पाए कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। तो इसलिए बोलिए भारत माता की जय। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।